जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का। और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन देव जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए हैं। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही 5 इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो, जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है, प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भरता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है। और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब वो अपने परिवार से अलग होते हैं, वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सबने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़, छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी और पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है।
ये अपने ही भाई बहन है, इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके है या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना यह मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के, इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें यहाँ की सारी सुविधा हमारे जो रिटर्न हमारे कर्मों में वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है, ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। और जब हम यहां से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से। अब भगवान साहब राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है, ये विभागीय मंत्री है। और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साहब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है, जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो पर ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरत है। ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख, इतना साफ है। और वो परम अक्षर ब्रह्म
उत्तम पुरुषत्व अन्य ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवद गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म की वो पूजा साधना करने का उसको पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। तो श्रीमद् भगवद गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहां से आप? ये मंत्र कहां से लाए आप? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले डोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया, तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो, इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो है ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान नहीं बता सकते, परमात्मा का चेंज नहीं कर सकते। बता सकते हैं, अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ। और गीता के अनुसार बताते हैं। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं, तो किसी ऋषि के आदेश का पालन कर लिया हमने, और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक मित्र था किसी व्यक्ति का, दरोगा जी SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तू मार लठ उसका, माप देख लो। उसने गढ़ दे। अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र SHO का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहां का प्रभारी था वही SHO, वो लिया पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं, मालिक का। आप फिर किसी SHO की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ऋषि और इन महर्षियों का। इनके बताए इस अज्ञान को ग्रहण नहीं करना।
तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित्य करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से उसने कहा कि जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तो कैसे बात कह रहा है? तूने ये शब्द जो है ना हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, और ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखन, उसका तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा, होए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडम हो जाएगा कति, उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावा चाहे 10 दिन पीछे। तो वहां हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ, ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सके, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? तीन युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगत आया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से न खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था साथ। वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट उन्हें घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे शराब तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक सत्य कहा कि अब हम कित जोगे नहीं छोड़े। अब वो रामकृष्ण की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं, हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा गया कि आप दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस जोग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई
गड्ढे खोद रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली न, बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रह रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे धर दिए तय करके। बता के करूं फिर, इसका मंत्र गीता में नहीं, आराम इसने रटन लाग रे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर के भगवान अब कह दे वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब के करूं, मैं तो ठगया सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती। सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर बखत से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ के वक्त खाना बना लिया ना, तो वो पहले लिपा पोती करया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ के। अकीब के करूं बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए। एक मोटी लकड़ी अन्य सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। धीरे धीरे वह लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नजर कहाँ गई, उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर वह थोथी थी, अंदर से होलो थी और उसके अंदर चींटियां थी। चींटियां अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था। उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गीली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूंक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहां जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो हुआ तो बहुत बड़ा घोर पाप हो गया। भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा, हे भगवान आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कभी देखा नहीं। अरे इतनी लंबी लकड़ी थी, हाँ इसमें तो पता नहीं लाख जल गई, 50,000 जल गई है भगवान चीटिया। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डालकर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रखकर थाली में चल पड़ा, क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते ही रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई।
अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूं, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा धर्म यज्ञ में। तो कहा महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुलू में, एक मंत्र हा बोला और पूरी बात पर छटक, जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही, पूरी थाली में घूम रही है, भोजन नहीं रहा। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, इतनी चींटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूं और पिछला यो गंदा रंग मेरा घना चढ़ रहा था, दाता मेरे से गलती बन गई, रो बुरी तरह। हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल के काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा, अब सुन ले ज्ञान सुनाऊं कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा, ये तेरे को घोर नरक में डालन की है। कहां से चलकर आया है तू? बांधवगढ़ से आया हूं महाराज। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूर है कि लगभग 800 किलोमीटर, 700 750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो कि पैदल चल के आया हूं महाराज? तो बच्चा बांधवगढ़ से यहां आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर। सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं। पुण्य तेरे को एक नहीं, क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा। जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें और कंस भी यही लोटा करता। और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़कर द्वारका बनाई थी, समुद्र के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहां रहा करते। वहां क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर घना पड़ता होगा। और परमात्मा ने दया करी थी, द्वारका को जल में डबो दिया था कि गड़ धक्के खान ना आवेंगे, भ्रमित होकर यहाँ पहुंचे। और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी तीर्थ में नहाने का तो एक भी पुण्य को नहीं। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर जहां तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो। और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे। उसका तुमने पता भी कोई ना कौन सा हो, अमर मंत्र अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो। और उस स्थान पर
भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था, जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमरत्व प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया। वो कितना है, जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती उसके साथ रहेगी, उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अब पुण्यात्माओं वहां अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दिया आपने और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मंत्र पूरे गुरु तय आपको जहां मिल जा। धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए, आपके लिए वो स्थान अमर धाम है, वो अमर लोक अमर है, अमर धाम है वो अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए। जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला वाला वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे, ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो इस प्रकार उनको समझा के फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे, महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी, अज्ञान से आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा, महाराज जी एक बात करूं, अकर भाई प्रश्न करूं, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान एक बार मोर ध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था भगवान ने। बता हम कैसे माने, उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा के मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी, और प्रथम दिन ही अभिमन्यु मर गया था। श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हो रहा था। तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु। अब धर्मदास फिर सुन्न हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना आई मारा। तो परमात्मा ने कहा, बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई है। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया।
कहने लगे महाराज जी, जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर, परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था, यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे, इस तो मोक्ष हो गया उसका सुदामा का। ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे नहीं, ना सुदामा की उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे, महाराज जी आप तो हमारे देवताओं के पीछे पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ तो ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम इतने हम कति खराब कर दिए अंदर ते। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जानते नहीं होगा, मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहां जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहां ना राधे और ना श्याम, उड़े टेलीफोन मिलाओ जाके। अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्मा धर्मदास जी वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कति नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हो, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हो कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब रो रहा है क्योंकि मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊं नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाया, ओए होए, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। 2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आगे रो बुरी तरह रहे। तब आमनी देवी नाम था उस
धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए? वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रोए सी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की। ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधन उनको कंबल कुंबल साथ में देता। तो यह टोक टाक दिया करती जी, दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का। और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी, और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सिंपैथी सी कराने लगी। काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया, वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीव नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था? तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी, जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी। उसने कहा, हमने रामकृष्ण जी कभी मिले या शंकर भगवान मिले हो, और चलो मिल भी जाते जब उनकी स्थिति सारी स्पष्ट होगी। आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए? आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ। जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया? या गलती कैसे खाई? तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी आमनी, अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूं, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी, कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोजाना कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे, नो देखे ऐसा आवे कोई साधु। अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा
तो वो भी गया देखने के लिए कि शायद वो महात्मा आगे हो, फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया। अब न्यू तो पहचान सकता नहीं, क्योंकि वो उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लगा कहने, वो जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये मृत्युंजय है, कालज्जय है। लाला जी ने कहा है रॉन्ग नंबर है। उठ के चल पड़ा। यू नहीं, वो कोनी, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहां भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूं, जहां धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वहां मैं अवश्य जाता हूं। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहां भी मैं ही जाता हूं। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए। तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे मात गुरु जी, महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ही देखता है। भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं आए, सारा दिन गया। फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही स्थिति रही, अगले दिन भी। तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं। इस जीवन में इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया। वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। एक कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा चल रहा था, उसे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। 1 मिनट में जहां से जा पहुंच जाते हैं। और धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा, तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा दौड़ा गया, निकट से देखा कतीजों का तो स्वरूप है, और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लपट गए, जो बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे, और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, हे परमात्मा माफ कर दियो, इबका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ो नहीं कती, चाहे क्यों करके मैं करना पड़ो, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने की कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूं,
और ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन मत एक दो सिर फिराई साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तुम। और वो हाथ जोड़े, महाराज जाइयो ना, अकना बेटा मेरा वचन है नहीं जाऊंगा। तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फर्क करे। और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठ गए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो रो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था। मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़ा था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गणना झाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म करा मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूं यो बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ भर ले फिर मुकर जा। यू सारी मानेगा? हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा। मानन की बात से लाला जी था कति, हाँ बरे दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले वे ठीक है मैं जा रहा हूं फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोग दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए। 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गुणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत बड़े पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घर वाले ने सोचे चलो भगवान जी तक गया, यू जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूं और सतनाम दूंगा, वहां आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा पहुंचा वहां पर काशी में। वहां देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं, दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा,
और कहा भगवान आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी, ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितनी भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा मेरे बारे में, और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और फिर जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊंगा। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और पिछली पीढ़ी आवेगी, उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा। तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा, और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई, और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई, ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया अभी ये डिस्क्लोज ना करना यो, नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं ये अपना कह सुन लेंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेज दूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना वो ठीक नहीं आओगी। इतना तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा, और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं आज आपका जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेख नहीं दास के पास कोई शब्द। गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कहता है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता करके स्पष्ट कर दिया है
कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है और ये शाखा कौन है। स वेदवित, वो है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में आपको दिखाएंगे, और पहले भी बहुत बार दर्शन रूबरू कराया आपके। उनमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस तीसरे मुक्ति धाम में ध्रुवलोक में तेजो में स्थान पर रहता है, और वहां राजा के समान, जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता मुकुट उकुट पहन के, ऐसे वो परमात्मा राजा के समान वहां देखा जाता है। नर आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहां से गति करके आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। तो वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मणे मुखे है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में। तो वो परमेश्वर आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताता है और अपने लोक में जाने की विधि को स्वयं ही जानकारी देता है। इसलिए वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपना ज्ञान प्रचार करता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह, लेकिन वो होता है भगवान, वो परमात्मा होता है। तो पुण्यात्माओं, वेदों के अंदर जो जानकारी है वो परमात्मा की है, और वेदों अनुसार जिस परमात्मा की लीला है, ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना मिलने से तत्वदर्शी संत जो 3 मंत्र का जाप देगा, जिसमें एक ओम और 2 ये सांकेतिक है, तत् और सत, उससे उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, और वहां परम शांति होगी। और यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। हर जो भोले आत्मा ओम शांति शब्द बोलते हैं उनकी तो मत मारी जा रही है। ओम से शांति होगी, ओम से शांति सपने में नहीं हो सकती। ओम तो ब्रह्म का जाप है, इस काल का जाप है, और काल की साधना से यू कहता है कि शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तो लट्ठम लट्ठा ये सब क्रियाएं तुमने करनी पड़ेंगी, और परम शांति चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को अपने सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद सुना रखे हैं। हमारे आज तक के हिंदू धर्म के जितने धर्मगुरु हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करके ज्ञान को अज्ञान बना के हमारे अंदर फीड कर दिया, भर दिया।
और आज वो हमारे यहाँ गले तक अड़ा पड़ा है। हजारों वर्षों से हम इसको सुनते और सुनाते आ रहे हैं। ढेर सारी त्रुटियां इनके अध्यात्म ज्ञान में थी, हम फिर भी संतुष्ट थे क्योंकि विकल्प नहीं था। हमारे पास वो मेजरिंग टेप नहीं थी, वो कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिस तरह इनको नाप लें इनका ज्ञान गलत है या ठीक है। क्योंकि हमारे पूर्वज हम अशिक्षित थे, हम संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे धर्मगुरु ये ब्राह्मण लोग ये ही केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार रखते थे। जैसे 4 वर्ण बनाए थे, एक वर्ण सदग्रंथों का अध्ययन करे, शिक्षा ग्रहण करे, सदग्रंथों का जो अध्ययन करे और फिर जनसाधारण को उनको सरल भाषा में समझावे। ये अध्यात्म गुरु यानी अध्यापक का, टीचर का कर्तव्य बनता है। और टीचर वही होता है जो सिलेबस से ज्ञान करावे, और जो सिलेबस से बाहर की बातें बताता है वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो तो शत्रु है विद्यार्थियों का। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो ये सिलेबस जो केवल हिंदुओं के नाम कर दिया, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कौन सा? ये 5 वेद, 5 वेद हैं। 4 वेद तो वेल नोन है ही, एक 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस सूक्ष्म वेद के अंदर वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है। उसको परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सके। और उससे पहले सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो उन सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना रहे होते हैं। और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो उस परमात्मा ने ये लीला बनारस में की थी, काशी शहर में, भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे धरातल पर। एक जनसाधारण की तरह क्रिया की, जुलाहे का काम किया, ये दिखाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए हठ योग या कर्म संन्यास लेने की कति आवश्यकता नहीं। एक रिहर्सल करी थी भगवान ने कि घने पैसे की आवश्यकता नहीं परमात्मा पाने के लिए, और केवल ब्राह्मण जाति भी आवश्यक नहीं, यानी उच्च जाति ही आवश्यक नहीं। परमात्मा पाने के लिए कोई जाति कोई मजहब हो, लेकिन क्रिया ठीक हो, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति परमात्मा पा सकता है। ये उदाहरण देने के लिए वो आते हैं और अपने मुख कमल से वो अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। तो उस परमेश्वर ने वो अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान 600 वर्ष पहले बोला था। सन 1398 से सन 1518 के बीच में वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। अब परमात्मा के साथ इस काल ने एक और लफड़ा गेर रखा है कि परमात्मा ज्ञान देकर जाते हैं, बीच में ये उसी के मार्ग में, उसी के पंथ में काल के दूत घुसेड़ देता है और वो फिर परमात्मा की उस अध्यात्म ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देते हैं। अब लगभग 600 वर्ष हो गए कबीर वाणी को, कबीर पंथियों के द्वारा ही उसके अंदर बहुत सी फेरबदल कर दिया, अपने अनुभव अनुसार उसको फेरबदल कर दिया। इनको ये लगा कि इसको जनसाधारण नहीं स्वीकार करेगा, उसमें चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारा सत्य शेष है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा फिर क्या करते हैं,
वे सतलोक से आते हैं एक जिंदा महात्मा रूप बना के संत का, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे उनके गुणों में लिखा है वेद में। वो फिर उस दृष्टिकोण से वो परमात्मा किन किन को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो इनमें से परमात्मा ने निर्धारित किया था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी और मुलुकदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये एक समकालीन ही रहे हैं तकरीबन परमात्मा के साथ। तो नानक साहिब जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन मालूम था परमात्मा क्योंकि समय आने में सब जगह परिवर्तन ये हो सकता है। इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जिनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था, और सन 1727 में यानी 10 वर्ष की आयु जब थी गरीबदास साहिब जी की गांव छुड़ानी वाले की, उस समय परमात्मा अपनी लीला अनुसार अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। गरीबदास जी को मिले थे, जंगल में गौ में चरा रहे थे गरीबदास जी, तो वहां लीला की थी कि और भी कई गवाले थे, उन्होंने हट किया, प्रार्थना की प्यार से कि महात्मा जी आपने भोजन खाना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि अपने अभी खा के आया हूं। तो उन्होंने कहा जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, और आप तो महात्मा हो। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, पिला दो। तो पाली ग्वाले हंसने लगे कि मजाक करते हो बाबा जी। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, खड़े हुए एक कंवारी गाय ले आए जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, कुंवारी बछिया 1-1.5 वर्ष की होगी, अभी तक वो उसको बैल ने टच नहीं किया था कंवारी। और परमात्मा ने थपकी मारी, सतनों से दूध निकल पड़ा, लंबे लंबे सतन हो गए थन, और नीचे एक साफ पात्र मिट्टी का छोटा सा पात्र था, वो रख दिया, उभर गया। आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास साहिब ने पिया। अन्य पालियों ने नहीं पिया जो बड़ी उम्र के थे, वो कहने लगे जादू जंतर का दूध हम नहीं पिएंगे, पाप लगेगा। कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर सचखंड ले गए, पूरे ब्रह्मांडों से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान लिया, घर ले गए उठा के। 10 बजे की बात थी, सुबह शाम के 6-7 बजे से उनको रख दिया चिता के ऊपर अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड और अपनी सतीथी परिचित करके उसके अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी के। चिता के ऊपर ही वो हलचल होगी, जीवित हो गए, उठकर आगे अपने आप ऊपर के जो रस्से बांध रखे थे सब के अपने आप रस्सी टूट गई, और उठकर ये ज्ञान बोलने लगे, और भाषा बोल नहीं रहे थे वो। गांव वाले ने सोचा ये मेंटल हो गया, महात्मा से जंतर मंत्र का दूध पी के। एक दादूपंथी गोपाल दास नाम के एक साधु बने हुए थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई, दादू साहब जी को भी परमात्मा कबीर जी मिले थे, तो दादू साहब की वाणी भी कबीर परमात्मा की महिमा का गुणगान करती है, उन्होंने गुणगान किया हुआ। तो वो वाणी का परिचित था गोपाल दास। गोपाल दास जी ने प्रार्थना की, भगवान ये वाणी लिखवा जो, कलयुग के अंदर बहुत काम आवेगी। तब गरीबदास साहिब जी 13 वर्ष की उम्र के थे, उस समय आयु थी। 3 वर्ष के बाद गोपाल दास मिले थे। गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, गोपाल दास जी वो वैश्य कुल से संबंधित रखते थे, बनिया थे,
वो कुछ शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान था उनको। 6 महीने तक गरीबदास साहिब बोलते रहे, गोपाल दास लिखते रहे। तो वो अमृतवाणी भी उस परमात्मा की ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है। वो सुख संवेद है। यानी जो कबीर साहिब के ग्रंथ में, कबीर पंथ में प्रवेश इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी वाणी का पुनरुत्थान करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने कबीर सागर में पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि फिर मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, बर्मा पंथ जो काल का चलेगा मेरे नाम तय। उसमें गरीबदास नाम के एक हंस होंगे, उनके मुख से मैं दोबारा अपनी वाणी की महिमा कराऊंगा। लेकिन गरीबदास जी तक ये 12 पंथों के पंथी मेरी इस वाणी को समझ नहीं सकेंगे और ये कभी उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। उस गरीबदास वाले 12वें पंथ में हम ही आएंगे आगे चलकर और फिर इन सब गुण रहस्यों को समझाएंगे। तो आज परमात्मा नहीं आए, इस दास को भेज दिया उसी गरीबदास पंथ में और आपके ऊपर मेहर करी दाता। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भी आध्यात्म सत्र की जानकारी हमें मिली, हम उस पर आरूढ़ थे। हम पुराणों को भी पढ़ते थे, हम श्रीमद् भगवत गीता जी को भी पढ़ते थे, लेकिन हम वेदों को नहीं पढ़ते थे क्योंकि वेद बहुत कम मिलते थे जो अनुवादित हों, और अनुवादकर्ताओं ने ऐसे ढंग से अनुवाद कर रखा था कि उनको पढ़ने अगर लग जाए तो सिर में दर्द हो जा, उनका कोई सिर पैर नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते थे और इस उद्देश्य से पढ़ते थे, ज्ञान ग्रहण की दृष्टि से नहीं पढ़ते थे, आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ते थे, जैसा हमें बताया गया था। हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, यानी हिंदू धर्म का कहां से प्राकट्य माना जाता है, कहां से प्राकट्य हुआ? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं जिन्होंने इस हिंदू धर्म का जो है प्राकट्य किया, इसका प्रारंभ किया। अब हिंदू किन को मानते हैं? हिंदू उनको मानते हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान को स्वीकार किए हुए हैं, उन्हीं के आधार से जो साधनाएं करते हैं, उस मानव समाज को हिंदू कहा जाता है। आदि शंकराचार्य से पहले कोई हिंदू नहीं था, सभी एक वैदिक धर्म को ही मानते थे। वैदिक धर्म कौन सा है? जो केवल वेदों पर ही आधारित है, वेदों अनुसार साधना करता है, वेदों के अतिरिक्त किसी भी लोक वेद को वो स्वीकार नहीं करते थे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? श्री ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। आज 2012 में आदि शंकराचार्य जी को कितना समय हो गया जन्मे को? यानी 2520 वर्ष हो गए। 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 वर्ष हो गए।
उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था, अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं। और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होते हैं। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा, ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी, स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपनी मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध, तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी। धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया। और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हो, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश लाभ होता रहता है, तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का, और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य दृढ़ कर दिए, 4 पीठ बना दी, और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा, और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, ब्रह्म माने परमात्मा। दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि
श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो। और नाम मंत्र बताते हैं, जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्माओं, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब मेरी आंखें वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा। ये हमारे धर्म गुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? यूजलेस भक्ति इन तीन वस्तुओं के लिए ही करते, तीन पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना। अब हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताते थे? एक तरफ तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और नारायण भगवान, विष्णु जी, ये सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अमर, इनका कोई माता पिता नहीं। अपने आत्माओं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधनाएं प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मंत्र आपको बता दिया, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और गायत्री मंत्र। पुण्यात्माओं, ये मंत्र मोक्षदायक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कहां से होगा? ये सदग्रंथों से ही होगा। और सदग्रंथ कौन से हैं? सदग्रंथ हैं पवित्र पांचों वेद। 4 वेद तो वेल नोन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी भी कहते हैं। और इन 4 वेदों का सारांश, सूक्ष्म वेद को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता। ये चारों वेद क्या हैं और श्रीमद् भगवद गीता क्या है, 18 पुराण क्या है, जो हमारे हिंदू धर्म के सिलेबस है, पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी धार्मिक पुस्तकें हैं। पहले इनका निर्णय करना पड़ेगा हमने, तब हम आगे अध्यात्म मार्ग में कदम उठा सकेंगे। ये 5 वेद, 4 वेद इंक्लूडिंग सूक्ष्म वेद, ये पूरा का पूरा ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, सर्वपुरुष के अंदर यानी काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था, और उसका निर्धारित समय कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर आएगा। ऐसा ही हुआ जैसे भैंस गाय को गर्भ रहता है और समय आने के बाद वो अपने आप बाहर आ जाता है, ऐसा समझो। ऐसी व्यवस्था कर दी मालिक ने। तो जब वो समय आया
अपने आप इसकी श्वासों से 4 वेद बाहर आ गए। अपने आत्माओं, अगर ये अध्यात्म ज्ञान आज से 20-30 वर्ष पहले प्रारंभ होता या 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो। ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर लिया ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहाँ से आ गया, कलम कहाँ से आ गई। ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बनाकर रख रखे हुए कागज तैयार नहीं कर सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गांव में आते थे वो जादूगर। एक छोटा सा गोली कांच की और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी वो, और थोड़ी देर में नो कर दिया हो इतना बड़ा बट्टा निकाल दे पत्थर का गोल गोल, और एक और हो ये निकाल देते। जब एक मैंने परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो वो क्या नहीं कर सकता? तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसने क्या किया? इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने पूरा ज्ञान पढ़ा जो परमात्मा ने इसको दिया था। इसने क्या देखा कि जो ज्ञान इसकी पोल खोल रहा था, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे, वहां हमारा जन्म मृत्यु नहीं था, हमारे को 5 तत्व का शरीर नहीं, वहां पर दूसरा शरीर 1 तत्व से प्राप्त था जिसमें स्नायु नहीं थी, नाड़ी नहीं, ये शुक्र से बना हुआ नहीं था। तो वहां वो पूरी जानकारी थी और उसकी भक्ति भी दी भी लिखी थी वापस जाने की, और वो मंत्र भी उसमें विद्यमान था जिसके कोड वर्डों में था, जिसके जाप करने से और जीव इसके बस से बाहर हो जाता और वहां चला जाता। तो इसने क्या किया? उस 5वां वेद जो जानकारी उस परमात्मा के बारे में थी वो उसका नाश कर दिया, हमारे तक नहीं दिया। उसमें से 4 वेद दे दिए, वो तो इकट्ठा ही ज्ञान था, फिर उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। तो वो ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को सागर मंथन के दौरान। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान पढ़ा, उन 4 वेदों को जैसा उसने निष्कर्ष निकाल सका वो निकाल लिया। अब प्रसंग चल रहा है कि वो अध्यात्म ज्ञान जो हमने वो जो वेदों का ज्ञान किसने दिया? परम अक्षर ब्रह्म ने। और वही ज्ञान उसने कुछ काट छांट करके एज इट इज ब्रह्मा जी को दे दिया। और वो सूक्ष्म वेद जो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने गुप्त किया था, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है हमारे को वो ज्ञान प्रदान करने के। तो उन 4 वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। उन 4 वेदों का ही ज्ञान फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसका सारांश है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता किस समय बोली गई थी? जब कौरव पांडव का युद्ध होने की तैयारी थी, आमने सामने सेना खड़ी थी, और श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल इस ज्ञान को बोल रहा है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, श्री कृष्ण भी युद्ध करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार प्रयत्न किया था शांति दूत बनकर जाकर कि युद्ध मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, है आपस में तुम अपना डिवाइड कर लो, राज्य बांट लो, प्लस माइनस कर लो, लेकिन नहीं माने थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि एक तरफ मैं होऊंगा
एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध तो दूर की बात है। तो क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकता किसी को जो इतना शांति प्रिय है? श्री कृष्ण जी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार तक नहीं उठाऊंगा। तो उस समय जब श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, अब अर्जुन ने देखा भाई किसने मारूं और क्या किसके लिए? भाई चाचे ताऊओं के लड़के बच्चे, उनकी दामाद बहनोई, वो सारे खड़े है, तेरे की बाढ़ में जाए सारा। तो अर्जुन ने अटल इरादा कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से परिचित हो गया वो काल सरपुरुष, उसने यो नाश कराना था। उसी से में वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसने वेदों वाला ज्ञान ही दिया, लेकिन इसमें युद्ध कराने के लिए कुछ अटकलबाजी इसने अपनी तरफ से जोड़ी है। उसके विषय में कहा ये मेरा मत है, शेष ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो जो इसका मत है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन यदि तू कर्म संन्यास ले लेगा, एक जगह बैठकर अपना हठ योग करेगा, कर्म संन्यास का अर्थ तो यही होता है, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा पेट का? कहने का भाव ये है कि तू कर्म भी कर और भक्ति भी कर, ये कर्म योग कहलाता है। देखिए ये श्रीमद् भगवत गीता जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। इसमें काफी डिटेल दिए। 4 से शुरू किया है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्योनिष्ठि को प्राप्त होता है। इसका 5वें में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर, अब ये 6 में कहा कि जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर यानी एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यानी पाखंडी है, दम भी कहता है। 7वें में कहा है किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। यानी काम भी करे, इंद्रियां न रोक कर भक्ति भी करता रहा, वह श्रेष्ठ है, कर्म योग का आचरण करता हुआ। एक जगह बैठ कर नहीं करे। आगे देखो 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, ज्ञान अनुवाद है इसका। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी तेरा गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सिद्ध होगा। अब ये तो है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान कैसे है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है ओम कर्तु समर किलबे समर। अब देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 दिखाते आपको, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसका अनुवादक कौन है? महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके हम कति लास्ट में पहुंचते हैं 44वां अध्याय। ये देखिए 44वां माने 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर।
इसने तो आडंगा करण का ठेका ले रखा था, इसने तो अनुवाद ठीक किया नहीं। ओम का तो अर्थ भी नहीं किया ढंग से। क्या किया है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये देखो ओम शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ लिखना था यहाँ पर कि ओम का, ओम को स्मरण करो, करतो, यू करतो माने कर्म करने वाले। हमने ये मोटे मोटे देखने, कर तुम अपने कर्म, अपने किए का, अपने कर्म का स्मरण कर, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है, ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, केलवे समर यानी कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरण कर इस ओम नाम का। और कर तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। भस्मांतम शरीरम, जब तू शरीर छोड़कर जाएगा तब ओम नाम से जो अमरता तुझे प्राप्त होगा, इसका तेरा शरीर जितना अमर होगा, यानी जितना भी तुझे इस ओम नाम से लाभ होगा वो इस विधि से होगा। और सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी सूक्ष्म वेद और ये वेद, क्योंकि सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट ज्ञान है, ये चार वेद भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए परमात्मा ने, जो इसने उसमें कुछ डांडी मारी थी वह ठीक कर दी। तो अब यह सिद्ध हो गया कि वेदों में लिखा है कि हठ योग नहीं करना, काम करते करते कर्म योग का आश्रय लेकर अपनी भक्ति भी करो, अपना दैनिक कार्य भी जिसका है, जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है, ये नहीं कि कोई कसाई है वो कसाई का काम करें, जाइयो कर्ण का काम है, नहीं, जो कर्तव्य कर्म है वो करो, जो करने योग्य भक्ति कर्म है वो करो, अकर्तव्य को छोड़ दो। शराब पीता है, मांस खाता है, ये अकर्तव्य है, और जो आन उपासना करता है वो अकर्तव्य है। शास्त्र विधि त्याग के जो मनमाने जाप करता है वो अकर्तव्य है, वो नहीं करने। अब गीता जी में जो दास दिखाना चाहता था कि जो इसने अपनी तरफ से समावेश किया है वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, वो हमें मान्य नहीं। अब इसने 6ठे अध्याय के अंदर इसने अपना मत घुसोड़ दिया, वो वेद विरुद्ध है, वो अपना नहीं ग्रहण करना। क्या देखना, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता, और मंत्र नंबर 10 से प्रारंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां, अब इसने बताया कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुसामान्य डाब, मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, फिर कहा है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे बताया है 13वें में, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपने नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में सतित भय रहित भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित होए। आगे लिखा है, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली
परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब ये क्या बता रहा है, इसकी अंग्रेजी ये दास समझ सके, आपका समझ में नहीं आओ बच्चों। इसने ये बताया है कि एकांत स्थान पर बैठो, पहले डाब बिछाओ, डाब कुश, और उसके ऊपर मृगछाला, मृग के चाम को बिछाओ हिरण के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और एकांत स्थान पर बैठो और ऐसे सीधा गल सर ऐसे रखो और नाक के अगले भाग पर देखते रहो। इस तरह साधना करने वाला मेरे से मिलने वाली जो शांति जिसी से उसको प्राप्त होगा। और ये हठ योग गीता जी के 3रे अध्याय के 5 से लेकर 8 तक ये स्पष्ट कर दिया। यदि तू एक स्थान पर बैठ के, ये मूर्ख लोग होते हैं जो हठ योग करके कर्म इंद्रियों को रोक के बैठना, हठ योग करना और मन से चिंतन रहता है, तो इससे अच्छा तो अपना काम करे और भक्ति कर, यही श्रेष्ठ है। अगर तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो ये तो है वेद ज्ञान, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसने इसके विपरीत जो ज्ञान दिया है वो इसका अपना मत है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे इसने गीता जी में थोड़ा सा ये अपना मत जो डाला है युद्ध कराने के लिए भी, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में 38 में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तो विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर कहता है कि लाभ और हानि को भूल के, लाभ और हानि की इच्छा ना करके युद्ध कर। बता, इसका कोई है ज्ञान? यो एक तो कहता है लाभ और हानि को भूल कर तो युद्ध कर, मैं आपके समझ कराता हूं, और तुरंत ही लाभ और हानि याद दिवा रहा है। तो ये इसकी अटकलबाजी थी, ये युद्ध कराना ही चाहता था। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता, और ये 37 श्लोक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर 38 में क्या कह रहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये है इसका ज्ञान। आप समझो बुद्धिमान है समाज, आज कोई बालक नहीं। परमात्मा ने दास को वो आंख दे दी, तत्व ज्ञान वाली नेत्र दे दिए। अब हम इस तराजू में तोल लेंगे इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान सूक्ष्म वेद में कंप्लीट लिखा हुआ है और वो कंप्लीट ज्ञान दास के पास है। अब उस पैमाने से, उस टेप से हम सबको मापेंगे और उन्हीं वेट से, उन्हीं वट्टों से तोलांगे अपने अध्यात्म ज्ञान को। जो थोड़ा बहुत कहीं मिलावट होगी जब क्लियर हो जाएगा। अब इसको तालेंगे हम देसी घी को और शुद्ध घी बनावांगे। अब ये क्या निर्णय निकला इसका कि हमारे कौन से सदग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर हम भक्ति करेंगे। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, ये हमारा भक्ति विधि है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का पथ है। ये इसके अंदर जो साधना लिखी है वही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोई ग्रंथ का कोई भी प्रमाण यानी उसका वचन ग्रहण नहीं करेंगे। अब बात रही हमारे पवित्र 18 पुराणों की। ये 18 पुराण क्या है? ये एक बोध है। 18 बोधों में से एक 18 पुराण भी एक ही बोध माना जाता है।
ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया, अपने संतान को, ब्राह्मणों को दिया। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ये परम अक्षर ब्रह्म आके मिले थे, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि इसका विधान है परमात्मा का कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो वहीं से शुरुआत की परमात्मा ने कि किसी प्रकार इन प्यारी आत्माओं को, वो भी उसी के बच्चे हैं, इनको ये अध्यात्म ज्ञान बता दूं और ये अपने आप सबको बता देंगे और मेरा काम हल्का हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले, उनको पूरी कहानी सुनाई, सृष्टि रचना की। और तुम कहाँ थे बच्चे, कैसे यहाँ आ गए, ये काल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो सारा कुछ ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि परमात्मा की चाह सभी को है, ये भी साधनाएं करते हैं। और परमात्मा से दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा ने प्रथम एक नाम उसको दिया, ओनली वन मंत्र, ओम नाम का, ये देखने के लिए कि ये आगे कितना मेरा अनुकूल करते हैं, अनुसरण करते हैं, कहीं काल प्रेरणा से विचलित तो नहीं हो जाते। फिर ये परम अक्षर ब्रह्म गए श्री विष्णु जी के पास। श्री विष्णु जी ने भी ज्ञान ग्रहण किया और उनको एक मंत्र दिया, हरियम मंत्र दिया, ये देखने के लिए ताकि ये मेरे ज्ञान पर दृढ़ होते हैं कि नहीं, तब उनको सतनाम देना था। फिर श्री शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास, उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुना और उनको परमेश्वर ने ये सोहम मंत्र दिया, एक दीक्षित करने के उद्देश्य से। तो परमात्मा ने कहा कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। पुण्यात्माओं, ये सोहम मंत्र इन वेदों में नहीं है, इन 4 वेदों में, गीता में और पुराणों में कहीं ये मंत्र नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा फिर दोबारा उनको देखने के लिए गए कि कितने दृढ़ है मेरे ज्ञान पर। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि जो संत तुम्हें मिला है ये भ्रमित ज्ञान देता है, इसके ज्ञान को ग्रहण मत करो। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उस काल के आदेश से परमात्मा से विमुख हो गए और कहा, महात्मा जी ये मिले थे, उनको अग्नि नाम बताया था परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को अपना अग्नि ऋषि नाम बताया था कि मेरा अग्नि ऋषि है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा से ही फिर विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि आकाशवाणी हुई है, ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो विष्णु जी ने भी त्याग दिया, शंकर भगवान ने भी त्याग दिया। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन पुराणों का ज्ञान जो श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, आप देवी पुराण या शिव पुराण पढ़कर देखो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहा है पुराणों का। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नारद जी ने पूछा था। तो ये क्या बता रहे हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि पुराणों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। आगे ऋषियों ने दूसरे ऋषि से, तीसरे ऋषि से, फिर तीसरे से चौथे ने दक्षा जी से सुनकर, जो क्योंकि जो ज्ञान प्रारंभ में दिया जाता है, आने वाला वक्ता उसको फिर दोबारा सुनाता है, तो कुछ अपना अनुभव भी उसमें ऐड होता चला जाता है। ऐसे जिस भी ऋषि ने पुराण अलग से किसी को सुनाई, वो पुराण मानी गई, अलग से बन गई, लेकिन ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो मूल है, मूल ज्ञान है। अब एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं,
मैं कहां से जन्म हुआ मेरा, ये श्री मद देवी भागवत के अंदर यानी देवी शक्ति पुराण के अंदर देवी पुराण में तीसरे स्कंद में जब ये कमल के फूल पर बैठा था तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को वहां भी ज्ञान सुना रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम है कहां से जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन मेरा जनक है। ये थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखा, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमलापुर और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आपके समक्ष इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद है और इसका पृष्ठ नंबर यहां से प्रारंभ होता है। ये तीसरा स्कंद का प्रथम अध्याय है। तीसरा स्कंद इस जन्मे जय ने पूछा था व्यास जी से, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, वह को देवी कौन है? तो यहाँ क्या बता रहा है कि व्यास जी कहते राजन तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है और अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय मैंने नारद जी से किया था। अब नारद जी कहता है व्यास जी ने जब पता किया कि मुने आप बुद्धिमान है, मुझे बताने की चेष्टा करो ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, मुनिवर वह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है। व्यास जी नारद से पूछ रहे, हम ज्यादा समय ना लेंगे। अब यहाँ आगे हम 115 पृष्ठ पे, वही तीसरा स्कंद है। इसमें क्या कहा है कि व्यास जी नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। अच्छा देखो यह ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जो इसको जान सके। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत, ये 116 पृष्ठ पर आ गया तीसरे स्कंद पर, कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अब पुण्यात्मा इस पुराण से हमने इतना ही लेना था, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, अध्यात्म ज्ञान। अब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक, मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल था। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहां से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहां से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिलाकर हमारे में पेश कर दिया।